चलिए नेक्स्ट डालिए मैकेनिक्स में हुक्स लॉ फॉर इलास्टिक स्ट्रिंग। हुक्स लॉ फॉर इलास्टिक स्ट्रिंग। हुक्स लॉ फॉर इलास्टिक स्ट्रिंग। आपको पता है हुक्स ने अपना इलास्टिक स्ट्रिंग के लिए एक नियम दिया था। पहले तो उल्टा चलिए, इलास्टिक स्ट्रिंग का मतलब कि आप उसको जितना खींचेंगे वो खिंचा जाएगी, वो अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करेगी। हुक्स ने कहा था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हिंदी में आपने पढ़ा था प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं कि किसी भी तार को खींचने में जो आपने बल लगाया वो उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसके स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। विकृति का मतलब आकार में चेंज, मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अगर आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे ये पेन है, इस पेन का हम स्ट्रेन निकालना चाहते हैं, इस पेन पे हमने एक ढक्कन बंद कर दिया तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन, इसी को स्ट्रेन आप लोग बोलते हैं। तो यही हुक्स का लॉ था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू लैम्डा इनटू स्ट्रेन, जहाँ लैम्डा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये हुक्स का नियम कहलाता है। मान ले रहे हैं कि कोई रॉड है जिस पर हमने T प्रतिबल लगाया, जिसके कारण लंबाई में वृद्धि L डैश हो गई और पहले लंबाई L थी, तो हम कहते हैं स्ट्रेस T इज इक्वल टू लैम्डा स्ट्रेन इनिशियल फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, मतलब एकांक लंबाई में वृद्धि। एकांक लंबाई में वृद्धि, L लंबाई में वृद्धि हुई L माइनस L, तो एकांक लंबाई में होगी L डैश माइनस L बाई L। ये हुक्स का लॉ कहलाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। लिखिए, इफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड and pulled at the other, comma, its length increases, full stop. In this case within the elastic limit, comma, the stress is proportional to the strain. The stress is proportional to the strain. That is ये लाइन लिखिए और ये लाइन लिखिए। नीचे से लिखिए, वेयर द कांस्टेंट लैम्डा इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, where the constant lambda is called modulus of elasticity, full stop. Further for elastic string, comma, stress is the tension and strain is the increase in length
and strain is the increase in length per unit length, and strain is the increase in length per unit length. नीचे से लिखिए दैट इज T इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट में L डैश माइनस L अपॉन L, दैट इज T इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट में L डैश माइनस L अपॉन L। फिर नीचे से लिखिए वेयर T इज द टेंशन, where T is the tension and L dash is the total stretched length, and L dash is the total stretched length such that L is the natural length, such that L is the natural length, full stop. This is the Hooke's law for elastic string. This is the Hooke's law for elastic string. This is the Hooke's law for elastic string, full stop. This states that इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए द टेंशन ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग, द टेंशन ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग इज proportional to the extension, is proportional to the extension, full stop। नीचे से लिखिए we can conclude that if T is equal to lambda, this implies lambda is equal to lambda L dash minus L upon L. This implies L is equal to L dash minus L. This implies L dash is equal to 2L। मतलब अगर हम किसी भी स्ट्रिंग पर जो टेंशन लगा रहे हैं वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर लगाएंगे तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वो उसकी एक्चुअल लेंथ के जस्ट डबल होती है। मतलब अगर हमारे पास ये A B L लेंथ की कोई स्ट्रिंग थी, इस पे हमने T इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर स्ट्रेस लगाया तो ये ठीक अपनी लंबाई के डबल हो जाएगी, मतलब इसकी लंबाई में वृद्धि जस्ट इसके डबल होगी। L डैश इज इक्वल टू 2L। लिखिए वी कैन सी दैट, नीचे से लिखिए इफ T इज इक्वल टू लैम्डा, इफ T इज इक्वल टू लैम्डा देन ये देन ये तीनों पॉइंट नीचे से लिखिए दैट इज व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स नेचुरल लेंथ, when the string is stretched, stretched, is stretched to double its natural length, when the string is stretched to the double its natural length, comma, the modulus of elasticity is equal to the tension of the string, is equal to the tension of the string, is equal to the tension of the string। नेक्स्ट लिखिए थ्योरम, लिखिए द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन, the work done against the tension the work done against the
tension, the work done against the tension in stretching an elastic string, in stretching an elastic string is equal to the extension, is equal to the extension produced, is equal to the extension produced multiplied by the mean of initial and final tension, multiplied by the mean of initial and final tension. मान ले रहे हैं कि कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है OA जिसकी नेचुरल लेंथ है A, हमने इसको स्ट्रेच करके पॉइंट B तक ले आया जिसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है B। तो हमसे कह रहा है इसको स्ट्रेच करने में जो टेंशन लगेगा T कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, पहले यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ तक खींचे, मतलब A से B तक खींचने में जो टेंशन लगेगा वो इक्वल होगा, is equal to the extension produced multiplied by the initial and final tension। A पॉइंट पे टेंशन TA, B पॉइंट पे टेंशन TB, तो TA प्लस TB का मीन और मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटेंशन दैट इज B माइनस A के बराबर होगा। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि A से B तक खींचने में किया गया वर्क डन W, A से B तक खींचने में किया गया वर्क डन बराबर होगा A और B पर टेंशन के मीन के, और इसको खींचने में जो भी एक्सटेंशन आएगा उससे प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए ऐसे थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आपको A से B तक खींचने में जो वर्क डन होगा वो निकालना है, तो उस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P लेते हैं और मान लेते हैं कि इसकी O से जो दूरी होगी वो x होगी। O से दूरी क्या होगी, x। लिखिए let small l be the natural length of the string, let small l be the natural length of the string, let small l be the natural length of the string, and let its one end is fixed at O, and let its one end is fixed at O। ठीक, इसकी नेचुरल लेंथ मतलब हमने क्या माना है L, O डैश, ये हमारी स्ट्रिंग थी। पहले हमने इसको खींचकर A तक लाया, फिर खींच करके B तक लेके गए हैं। L full stop। Let the string is extended from A to B, let the string is extended from A to B such that OA बराबर स्मॉल a and OB बराबर स्मॉल b, such that OA बराबर स्मॉल a and OB बराबर स्मॉल b, full stop। When the string is at OP is equal to small x, when the string is at OP is equal to small x, then by Hooke's law, इस पॉइंट P पे हुक्स लॉ लगा रहे हैं, T इज इक्वल टू लैम्डा टोटल लेंथ, P पे टोटल लेंथ कितनी है x माइनस नेचुरल लेंथ L अपॉन नेचुरल लेंथ L। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 नीचे से लिखिए द वर्क डन
द वर्क डन against the tension, the work done against the tension, the work done against the tension in stretching the string, in stretching a string to a further length del x is, to a further length del x is, del x लेंथ खींचने में जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है, इज डेल W इज इक्वल टू, लिखिए, इज डेल W इज इक्वल टू टी इंटू डेल एक्स। मतलब डेल एक्स बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस खींचने में जो वर्क डन हुआ वो डेल डब्ल्यू हुआ, मतलब डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल एक्स। नीचे से लिखिए हेंस द टोटल वर्क डन, hence the total work done in stretching it from A to B is, hence the total work done in stretching it from A to B is W is equal to integral of del W कहाँ से कहाँ तक, OA से OB तक। This implies W is equal to integral A to B T into dx. This implies W is equal to A to B A to B, T की वैल्यू पुट कर रहे हैं लैम्डा x माइनस एल अपॉन एल इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू लैम्डा और L कॉन्स्टेंट इंटीग्रल A to B x माइनस एल डी एक्स। दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू लैम्डा बाई एल, इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एल एक्स A to B। डेफिनेट इंटीग्रल है, कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। W इज इक्वल टू लैम्डा बाई एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट B स्क्वायर देखिए पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं B स्क्वायर बाई टू माइनस बी एल, लोअर लिमिट A स्क्वायर बाई टू माइनस ए एल। This implies W is equal to lambda by L 1 by 2 B square minus A square minus L B minus A। W is equal to lambda by L B minus A B plus A by 2 minus L। This implies W is equal to B minus A लैम्डा बाई एल, 2 का मल्टीप्लाई B प्लस ए माइनस 2L अपॉन 2, W इज इक्वल टू B माइनस ए, इसको लिख सकते हैं लैम्डा बाई एल B माइनस एल बाई टू प्लस लैम्डा बाई एल A माइनस एल बाई टू। दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू B माइनस ए, इसको देखिए पॉइंट B पर स्ट्रेंथ फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन 2 प्लस TA। दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू B माइनस ए टू BM, TA प्लस TB बाई 2। नीचे से दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू एक्सटेंशन इंटू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। उतार लीजिए, पूरा उतार लीजिए, बाकी फिर करें।
नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, लिखिए हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग, हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग, और लगा लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, है ना। लिखिए हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग, हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग, ये भी बनेगा हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग। लिखिए वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग, one end of an elastic string is fixed to a point, is fixed to a point on a smooth horizontal table. One end of an elastic string is fixed to a point on a smooth horizontal table, and to the other end a particle is attached, and to the other end a particle is attached, full stop. The particle is now pulled out at a distance, a particle is now pulled out at a distance and then released. The particle is now pulled out to a distance and then released. To discuss the motion, to discuss the motion, to discuss the motion.